नमस्कार दोस्तों, मानसून टीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको सबसे पहले 29 जून के मौसम के अलावा मानसूनी सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, जो कि अपना एक सिस्टम लगभग 9 से 11 के बीच में डेवलप होने वाला है। उस सिस्टम के बारे में हम आपको जानकारी सबसे पहले देंगे, फिर हम आपको 29 जून के मौसम के बारे में जानकारी देंगे। बात की जाए अगर 7-8 जुलाई की, तो एक सिस्टम यहाँ पर इंटेंसिफाई हो सकता है, लेकिन ये जल्दी कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर क्यों हो जाएगा? जैसे ही यहाँ पर सिस्टम डेवलप होगा, ये सिस्टम आगे वाले सिस्टम को कमज़ोर कर देगा और इंटेंसिफाई नहीं होने देगा। लेकिन ये जो अपना स्टार्टिंग वाला सिस्टम रहेगा, ये अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर वीक लो प्रेशर एरिया भी हुआ, तो ये मॉनसून को आगे इंक्रीज करेगा और वेस्टर्ली विंड्स को रोकेगा और ये दूसरे सिस्टम के लिए रास्ता देगा, और जिससे कि ये सिस्टम और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर लगभग देश के लगभग इतने क्षेत्र को बारिश देने में सक्षम होगा। और हो सकता और फिर धीरे धीरे रेनफॉल इन क्षेत्रों तक भी जाएगा। अभी इसका ट्रैक कोई कंफर्म है नहीं, लेकिन ये देश के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। और अपना 7 या 9 तारीख से मॉनसून, जैसे ही ये फर्स्ट सिस्टम अपना यहाँ पर डेवलप होगा 7-8 तारीख को, या कहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर जो भी होगा, और भी सिस्टम छोटे छोटे सिस्टम यहाँ पर डेवलप होंगे, यहाँ पे डेवलप होंगे। ये अपना पहले मॉनसून को आगे ले जाएंगे और इस सिस्टम के लिए रास्ता देंगे, जिससे ये सिस्टम फ्रीली आगे जा पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और सिस्टम नहीं होते हैं, तो ये सिस्टम रुका रहेगा, जैसे अपना प्रीवियस सिस्टम रुका रहा था, यहाँ पर रुका रहा था और वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स जब आती हैं वो रास्ता रोक के रखती हैं, और जिससे कि कोई सिस्टम यहाँ पर रुका रह जाता है। लेकिन जब ये प्रीवियस फर्स्ट सिस्टम इस यहाँ की हवाओं को रोक देगा, तो ये सिस्टम के लिए रास्ता तो हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी इंतज़ार कीजिए, ये लो प्रेशर में सबसे पहले इंटेंसिफाई होगा। उसके बाद इस अभी ज़्यादातर उम्मीद इस डायरेक्शन में उसके जाने की दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए या फिर ऐसा भी हो जाए। कुछ अभी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जून से 28 जून तक की, तो दोस्तों अगर 1 जून से 28 जून तक की रेनफॉल की ओवरऑल बात की जाए, देश के 6 राज्यों को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों में नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हुई है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र, कच्छ और केरल के क्षेत्रों को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों में नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हुई है। इस दौरान लगभग 16% की बढ़ोतरी अभी भी है और 174 मिलीमीटर कुल अभी तक देश भर में बारिश हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी 2 दिन और हैं और ये रेनफॉल जून माह में ज़्यादा ही रहने की संभावना 110 या 108% के आसपास जून में एक्सेस रेनफॉल रहने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर 29 जून के रेनफॉल की बात की जाए, तो साउथ इंडिया के तमिलनाडु, कर्नाटका के क्षेत्रों में, जो कि अपना क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लाइट रेन रहने की इन क्षेत्रों में नहीं, एक्चुअली में ये जो क्षेत्र है इनमें लाइट रेन होने की संभावना है। चेन्नई के आसपास हेवी रेन हो सकती है, बेंगलुरु में भी हेवी रेन एक्सपेक्टेड है। केरल से लेकर कोंकण, गोवा और अगर बात की जाए मुंबई, सूरत, वापी, वलसाल तक, इतने एरिया में मॉडरेट रेन और कहीं कहीं हैवी रेन हो सकती है। वेरावल, जूनागढ़ के आसपास मॉडरेट रेन हो सकती है। नासिक और मध्य महाराष्ट्र के सांगली, सतारा या नासिक, जो भी जिले में लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड रेन एक्सपेक्टेड है। और अगर बात की जाए अपना जो कि अगर जो कि अपना तेलंगाना है, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश का एक स्पेल 29 जून को आ सकता है। वारंगल,
हो गया। और जितने भी उत्तरी इलाके हैं इनमें एक स्पेल मॉडरेट स्पेल आ सकता है, लेकिन आइसोलेटेड रहेगा। छत्तीसगढ़ के साउथ एरियाज में लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड है। इसी प्रकार उत्तरी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड रेन एक्सपेक्टेड है। एमपी के साउथ वेस्टर्ली जिलों में लाइट से मॉडरेट रेन और कहीं कहीं पर हैवी रेन हो सकती है। इसी प्रकार राजस्थान के ये जो क्षेत्र, यहाँ कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है और कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन भी हो सकती है। और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, एमपी से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन, आइसोलेटेड रेन हो सकती है। अगर बात की जाए उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है, कहीं कहीं मॉडरेट भी हो सकती है। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के आसपास के एरिया में तो लाइट से मॉडरेट रेन हो सकती है। उत्तर प्रदेश के साउथ क्षेत्रों में दोपहर के बाद अचानक से बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। इसी प्रकार से ईस्टर्ली क्षेत्रों में भी अचानक से बारिश हो सकती है और तराई वाले क्षेत्रों में। लेकिन वेस्टर्ली एरिया ज़्यादातर शुष्क रहेगा, राजस्थान का ज़्यादातर एरिया और ये पूरा एरिया शुष्क रहने की संभावना है। अगर बात की जाए बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, भागलपुर पटना से उत्तरी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में हैवी रेन हो सकती है। बाकी वेस्ट और साउथ वेस्ट एरिया लगभग शुष्क रहेगा। गांगेय पश्चिम बंगाल के कोलकाता, खड़गपुर के कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट रेन हो सकती है। एक दो तारीख से यहाँ पर रेन इंक्रीज हो सकती है। सब हिमालय वेस्ट बंगाल में हैवी रेन, कल हैवी टू वेरी हैवी रेन एक्सपेक्टेड है। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हैवी रेन 29 जून को एक्सपेक्टेड है। और 1-2 जून से फिर से रेन एक्सपेक्टेड होगी और धीरे धीरे बारिश का दायरा यहाँ से होते हुए ऐसे इंक्रीज होगा। 1-2 जून से हालांकि होगा, उसके बाद धीरे धीरे 4-5 जून तक बारिश देश के इन एरियाज़ में भी इंक्रीज होगी। राजस्थान में 6-7 जून को होगी और इन एरियाज़ में 6-7 को तो होगी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे रेनफॉल इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अभी 29 से लेकर 3 जून तक लगभग ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र शुष्क रहने की ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र लगभग शुष्क रहने की संभावना अभी से 29 से लेकर के 2 से 3 जुलाई तक रहने की संभावना। इन क्षेत्रों में रेनफॉल होती रहेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी।